ये देखो रिंकी आ रही है, बुरे मजे मम्मी से करवा रखा है इसने काम। अरे देखिए आप भी ले लो ये मुझे, आपके भी मजे आ रहे हैं, मेरे भी मजे आ रहे आपके भी आ रहे हैं। हैं। हाँ सुबह सुबह पराठे मिल रहे खाने को। अच्छा खैर पराठे देखो पहले नहीं मिलते थे, पराठे वाली बात तो गलत है। ये मतलब मिल रहे हैं आज भी, पहले भी मिलते थे। कुछ और चीजें होती है ना बहुत जिसके सारे हैं कारण। यार, मम्मी के रहने से बहुत सारा फायदा है। आप पर मैं कह रही मेरे को तो देखो है, मेरे को तो है। ये देखो उसकी वो कौन अंदर वाली अलमारी मम्मी समेट के आई है। रिंकी इसकी उसकी कुर्ती सलवार कुछ इसकी सलवार नहीं है, इसकी स्कर्ट है, वो मैंने नीचे रख रखी है। हाँ मम्मी मुझे कई दिन से कह रही है मैं तेरे में अलमारी साफ कर दूँ, अलमारी साफ कर दूँ। मैं रोज टाल देती हूँ मम्मी को, मम्मी कल, मम्मी आज, मम्मी कल। आज मम्मी लगी गई क्योंकि मम्मी कह रही कल मैं चली जाऊंगी, तेरी अलमारियाँ रह जाएंगी, मैं अलमारी कर रही हूँ। तो मम्मी को रोज रहता है साइड स्टूल खोल के बैठ जाएंगी, इनको साफ कर देती हूँ, तेरा काम तुझे नहीं होगा, या ड्रेसिंग कर देती हूँ, या अंदर की अलमारी, गुड्डू की अलमारी, इधर उधर जितने भी ड्रॉर्स वगैरह है ना मैं ये समेट देती हूँ। बच्चों ने फैलाए हुए हैं जैसे तन्मय के टॉयज हैं कि ये कर दूँ वो कर दूँ, ताकि तेरा घर साफ सुथरा रहे, तुझे काफी दिनों तक टेंशन ना हो। तो अभी सुबह सुबह लग गई है, इसलिए कल परसों भी ला तेरा ये ड्रेसिंग खोल दूँ, ये कर दूँ, देख लूँ क्या फैला रखा है क्या नहीं। तो भाई ये तो सुख है, सुख है। अब तुम ले रहे देखो मजे। कल को गुड्डू होगी हम भी उसका ऐसे ही करेंगे, और अपनी माँ पे हक होता है देखो, है ना। तो आराम से हम करवा रहे हैं, हम करवा नहीं रहे, मम्मी कर रही कर रही है। मैंने तो मना ही किया, मैं तो कई दिन से टाल रही थी, मैंने कहा कर लो भाई करो। और मम्मी को बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई बैठ जाए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज उनको ये लगता है कि इसकी काम अगर इनका बस चले, बाई चांस 1 साल तक के काम खत्म होने हो तो ये मेरे 1 साल तक के करके रख जाएंगी कि इसको अगले 1 साल तक टेंशन ना हो। सारी चीज ये है, इनको लगता है तू इतना काम करती है, कभी ये कभी वो। और मम्मी ओपनिंग पे देखते हैं, मम्मी आएंगी ना ओपनिंग पे तो पक्का ना पता हाँ पक्का ना पता क्या मतलब है। क्यों? बस ठीक है। काम होगा मुझे सब बताएगा। उस टाइम तो बहुत काम होगा। भाई, मार्च में उठ जाओ। आना तो पड़ेगा ही। मार्च में भी बच्चों के पेपर के बाद ही करेंगे, आना तो पड़ेगा भाई उस टाइम तो जरूरी है। समय क्या बताएगा, पहले इतने सारे सूट हैं फिर भी पहनने के लिए नहीं है, हैरानी इस बात की हो रही है। जब ज्यादा कपड़ा और होते हैं प्रेस तो हो में गई है। ठड़का गया, मुझे विपिन कह रहे थे उसमें मेरे और तेरे कपड़े हैं। कहाँ है ये वो तो मैं गाड़ी में रखा है। रखा है गाड़ी में। नहीं जब ज्यादा कपड़े होते हैं ना तो सोचना अभी पड़ेगा एक ना। सूट और मैं अप्सरा वाले को देख के आई हूँ, एक साड़ी देकर आई हूँ। और जब कम कपड़े हुए ना पता नहीं वो सूट कैसा लगेगा ब्लू वाला। पता नहीं वो ब्लाउज तो मैं दिया था उसे। ब्लाउज दिया थे ना, बोल दिया था ना। एक हाँ। मतलब एक सिला हुआ ब्लाउज है हमारा उनके यहाँ, और एक सिलेगा। और अभी तो जो है मैं बैठी हुई हूँ, और आज जो है देखते हैं क्या क्या करते हैं दिन में, मम्मी से क्या करवाते हैं आज। कुछ नहीं कराएंगे मम्मी से, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सब लोग मेरी मम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है मेरे लिए आएंगे, रश्मि लेटी हो, शर्म नहीं आ रही। पर जो भाई मेरे नीचे आ गया क्लैचर। भाई देखो मैं थोड़ा सा काम कर रही थी लेट के, अपना जो मेरा सुबह का होता है, जो मम्मी के पीछे भी होता है मेरा काम। बस मम्मी को ये है तू तो कर रही है फोन में काम, मैं ये कर लेती हूँ तेरे पास खड़े होकर। और इससे पहले अंदर वाली अलमारी समेट के आई है मम्मी, पूरी अलमारी चक कपड़ा वपड़ा मार के कपड़े लगाकर इसी तरीके से। तो मम्मी को होता है, मैं क्या करूँ, होता है। तो ये देखो मेरे को अच्छा ऐसा नहीं है मेरे को मम्मी मम्मी काम करो, मम्मी पूरा दिन लगी रहो, मम्मी ये करो। मम्मी मैं आपको बोलती हूँ, ऑर्डर देती हूँ मैं आपको, मैं तो उल्टा वही ये बोलती हूँ कि मम्मी नहीं रहने दो, मुझे ना अच्छा नहीं लगता। पर मुझे पता है यार मम्मी है, ढेट होता है देखो अपनी मम्मी पे। और आप लोग मेरी मम्मी से प्यार करते हो, इसीलिए आप ये कमेंट भी करोगे कि क्यों करा रहे हो, आप लेटे हो, ये वो। मैं लेटी नहीं, मेरा फोन कहाँ गया, मैं फोन का काम कर रही थी। विपिन को देख के फोन रखा मैंने, विपिन दिखा रहे हैं देखो भैया मम्मी से कितना काम करवा रखा। मजे आ रहे हैं। अरे मैं बता तो रही, मम्मी को गाड़ी चलानी नहीं आती, वरना मम्मी विपिन को भी ना उठाती, बच्चों को छोड़ आती। मम्मी तो दूध का कह रही थी, विपिन कहाँ से लाते हैं, मैं ले आऊंगी दूध जाके। तो मम्मी तो ऐसा नहीं, मैं ये वाली कॉटन की है ना, ठंडी लगेगी, थोड़ी मोटी है, ये रख देती हूँ उठा के।
और मम्मी कहती तेरे लिए स्वेटर तो मैं लेके भेज दूं, पर तू पता नहीं हमारी ना पसंद का वैसे। पहनेगी नहीं पहनेगी। स्वेटर में थोड़े छोटे छोटे। तो मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं जब भी गैस पे काम शुरू करती हूँ, जब वो सुबह वाली साफ़ हो जाती है, अगर ज़्यादा गंदी नहीं है और काम बहुत ज़रूरी है तो भी मैं शुरू कर देती हूँ। आजकल ठंड है तो काम होते ही गैस साफ़ नहीं करती हूँ मैं, थोड़ा वेट करते हैं कि हाँ चलो हो जाएगा आराम से, थोड़े ठंड का टाइम है तो आलस आ जाता है। और इसके बाद जो है फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सैंडविच मैंने कहा चलो मम्मी मेरा और नेहा भी है तो उसका भी हो जाएगा, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी, मुझे थोड़ा हैवी हैवी सा हो रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा चलो मैं 2 ही बना लेती हूँ, और साइड पे चाय भी बन रही है। चाय के लिए भी मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं, उन्होंने एक पराठा खाया था ना सुबह चाय के साथ, तो उनका बस कह रही थी मेरे को वही हैवी हैवी हो रहा है, बल्कि मैं कह रही थी एक पराठे से क्या होता है, एक सैंडविच और ले लो। उन्होंने ये सैंडविच खाया था ना, उनको पसंद आया था, और उनकी वजह से मैंने सोचा कि एक बार और बनाते हैं, मम्मी को खिलाते हैं, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। बहुत टेस्टी लगता है सही में ये सैंडविच, अगर आप नहीं बनाते हैं इस तरह से तो ट्राई करना। पनीर को बस आपको थोड़ा सा या तो कद्दूकस कर लेना है या हाथ से कर लेना है, उसके बाद उसमें हरी मिर्च, प्याज और काली मिर्च, नमक, बस ये सब ऐड करना है। और तीखापन अपने हिसाब से हरी मिर्च ऐड कीजिएगा, मुझे तो बहुत सारी हरी मिर्च पसंद है। तो बस इस तरीके से उसको ब्रेड में डालिए, चीज़ स्लाइस लगाइए और खाइए। बिना चीज़ स्लाइस के भी टेस्टी लगता है, लेकिन चीज़ स्लाइस लगा लेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए ये मेरा सैंडविच जो है बन चुका है, हल्का हल्का सा घी लगा के मैंने सेक लिया है, कितना बढ़िया बना है देखिए, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं बनाऊंगी गोंद के लड्डू, गोंद काजू बादाम, बिल्कुल गोंद के नहीं बना रही हूँ, गोंद का तो ये छोटा सा पैकेट है 100 ग्राम का, काफ़ी दिनों से रखा है, इसकी वजह से ही बना रही हूँ मैं। अम्मी गई हैं बाहर, कपड़े धुल रहे हैं ना बाहर, तो उनको देखने। मैंने चाय सैंडविच खाया, मैंने कहा खाती हूँ यार, ये फूलने भी ना, बड़े से काटना ही पड़ेगा, और मुझे ना अम्मी को बुलाना पड़ेगा। लड्डू तो मैं बता दूँगी, मुझे ये पूछना पड़ेगा गोंद का ना कितनी भूननी है ये, क्योंकि ये एकदम से भुनेगी, और फिर वो भी निकालूँ, मखाने भी निकालूँ, बता नहीं मिले, ये रख दूँ फ्रिज में। मम्मी यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और डाल दिया है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा घी डाल के जितने भी ड्राई फ्रूट्स घर में रखे हुए थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मैंने बाहर से नहीं मंगाए, जो भी रखे थे मैं उन्हीं का यूज़ करूँगी। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, घी गर्म हो गया था, लेकिन उतना नहीं गर्म हुआ था कि गोंद डालते और एकदम से फूल जाती। दूसरा गोंद मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैंने कभी इससे कुछ नहीं बनाया। और तो ये देखिए इस तरीके से हो गई। मम्मी आ गई थी इस टाइम पे, तो वो कह रही थी कि हाँ अब ठीक है, मैं तो डरी गई थी जब वो हुई नहीं, तो मम्मी कह रही चल हो जाएगी, वैसे ही गर्म घी में डालते हैं, ये तो डालते ही हो जाते हैं, और इनको निकाल लेते हैं कि, और इनके लिए घी भी थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, और ये सारी तरफ से हो जाती है, फिर कहीं कहीं से ना फिर छोटी रह गई है, इस वजह से वो बोल रही थी। तो मैंने जो है फिर निकालनी शुरू कर दी गोंद, क्योंकि हो गई थी। और इसी कढ़ाई में एक एक करके सारे जितने भी मेवे मैं डाल रही हूँ, इसमें बहुत सारे मेवे डल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहे। इसमें नारियल भी डल, मतलब जो सूखा गोला होता है वो भी डल सकता है, अखरोट भी डल सकता है, बादाम खूब सारे डालिए, सर्दी के लिए बहुत बढ़िया है। काजू आप कम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बादाम और गोंद और अलसी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बीज वगैरह होते हैं बहुत सारे गर्म, वो बढ़िया रहते हैं सर्दियों में। सर्दियों में हम इस तरह की ड्राई फ्रूट्स वगैरह वाली ज़्यादा चीज़ें खा भी सकते हैं, क्योंकि गर्मी में तो नहीं खा सकते, गर्मी में गर्म हो जाएंगे, सर्दी में ठीक रहते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने फिर बादाम भी डाल दिए थे, जितने मेरे पास थे मैं उतने ही, वरना अगर मैं मंगाती तो मैं थोड़े ज़्यादा मंगाती, क्योंकि बादाम वगैरह ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फिर थोड़े से मखाने भी रखे थे मैंने, वो भी डाल दिए हैं। और बस ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इनको आप मिक्सर में या फिर जो वो होता है इमाम जस्ता, उसमें आप इसको कूट लीजिए। मिक्सर में तो देखो पाउडर बन जाता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वही ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने घी डाला और उसमें आटा डाल दिया है। बनाने तो थे ये लड्डू, लेकिन बना है ये सांधा, क्योंकि घी कम रह गया था यहाँ पे। और मुझे वो वाली बात, मैंने तो कभी इस तरह की चीज़ें बनाई नहीं है, तो मुझे कोई इतना अंदाज़ा भी नहीं है, ना मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखे। मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी तो वो करती है ना कि मैं क्यों बताऊँ इसे कितना सामान, भाई इसको वो मैं ना करूँ, इसकी समझ से बनने दूँ। यूँ कह लीजिए कि जैसे मम्मी को ये लगता है मैं क्यों इंटरफेयर करूँ इसके घर में, इसकी रसोई में, तो जो ये कर रही है करने दूँ।
तो मैं बाद में बल्कि मम्मी को लड़ भी रही थी। मैंने कहा मम्मी आपने क्यों नहीं बताया? कह रही मेरे को ये लगा मैं क्या बताऊँ, तो जैसे तूने बनाया ठीक है, कि अब ये सांधा बन जाएगा, कि लड्डू इसके नहीं बुझेंगे क्योंकि लड्डू के लिए घी इसमें और जाता। और घी मैंने इसलिए कम डाला क्योंकि जब बेसन के लड्डू बनाए थे तो उसमें ज़्यादा हो गया था। तो मतलब बेसन के लड्डू से तो मैंने ज़्यादा घी डाला था क्योंकि बेसन कम था उस दिन। तो मुझे कमेंट आ रहा था कि आपका घी ज़्यादा था इसलिए नहीं बुझ रहे थे लड्डू अच्छे से, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन आटे की अपेक्षा ठीक था। तो अभी मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे थे वो सब इसमें आटे में डाल दिया। अब इसमें बूरा डलेगा, तो बूरा डाला और इसको जो है मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है बस ये कटोरी में लेके हमने खाना शुरू कर दिया। वैसे तो देखिए सांदा भी बढ़िया होता है और बहुत सारे घरों में ये बनता है सर्दियों में, जच्चा के लिए स्पेशली बनता है, या जिनको जैसे कमर का दर्द वगैरह है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सर्दियों में ये रूटीन होता है, खाया जाता है। सर्दियों में बहुत बेस्ट चीज़ है ये, एक तरीके से दवाई कह लीजिए आप इसको। तो अब ये जो है हमारा सांदा बन के तैयार हो गया है। मैं हाथ से ही सारा पूरा मतलब सारी चीज़ों को आपस में मिला देंगे। फिर टाइम हो गया था लगभग 7 साढ़े 7 का। विपिन भी आ गए थे तो हमने चाय पी पहले बैठ के, और मम्मी कल जा रही हैं, बैग वैग पैक किया उन्होंने। तो यहाँ पे वो डिस्कशन चल रहा था, मम्मी को खुशी, मैं, बच्चे। विपिन आके बोल रहे थे नहीं मम्मी कल नहीं जाना। तन्मय तो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसका तो होता ही है थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है इमोशनल एकदम से। तो यहाँ पे हम सभी बैठ के मम्मी मत जाओ, मम्मी मत जाओ, चाहे वो खुशी ही हो। और यहाँ पे देखो वो विपिन लाए हैं मम्मी के लिए कुछ चीज़, दिखाते हैं चलो आपको। मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या लाए हो आप मम्मी के लिए? मैं क्या लाता मम्मी के लिए? विपिन लेके आए मम्मी के लिए गिफ्ट। मम्मी ने तो दे दी थी कसमें। मम्मी का फोन ये पानी में गिर गया था, है पानी में गिर गया था। बात कर रही है, बाल टंकी वैसे बाल चटा रही, कुछ छूट गया तो फिर मम्मी, और भी मम्मी ने तो सुबह विपिन को कसमें दे, कहीं कुछ कर कहीं कुछ कर, पर विपिन ले आए। तन्मय की यहाँ डाल रखा था कि नानी को सरप्राइज दियो, है ना, जब हम उधर थे। 3 दिन में तो ये ऑन हुआ। 4 दिन में और आज फिर स्विच ऑफ हो गया। फिर मना करी थी खूब। नहीं, मैं कह रही हूँ रहने दो, परसों चले जाना। हाँ रुक जाओ मम्मी, एक दिन रुक जाओ। अब ना रुकूं मैं। नहीं देखे विपिन किक्कर कह रहे हैं। विपिन तो किक्कर कह ही रहे, मैं शनिवार से कह रही हूँ। तो विपिन ने तो आज ही कहा है, शनिवार तो मिल जाएगी। विपिन ने तो आज ही कहा है ना, कल भी कह रहे थे, परसों भी कह रहे हैं। नहीं, आज ही कहा है इन्होंने तो। आज ही कहा बेचारे विपिन की दामाद की बात। तो बैटरी ना फूली, पर स्विच ऑफ क्यों जाए? चल रख दे। करना पड़ेगा रात को। मम्मी का फोन चेंज किया है। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट ये आएंगे, पिछली बार भी आए थे कि आपने वो वाला फोन क्यों नहीं ला के दिया जिसमें मतलब जैसे स्मार्टफोन होते हैं वो वाला। तो वो इसलिए नहीं लाए क्योंकि मम्मी को चलाना नहीं आता, और मम्मी को वहाँ चलाना मतलब जैसे सिखाने की भी दिक्कत होती है, फिर वो डेली सिखाना पड़ेगा, इस वजह से। और मम्मी को तो मुझे भी नहीं पता था इस फोन का ना, मैंने तो मना करा क्योंकि विपिन ने एक बार बोला, मम्मी ने कसम दे दी थी ना, मम्मी ने फोन पे पूछा था और बेचारे उस दिन से नहीं हुआ, या स्विच ऑफ भी आज ही हुआ। हाँ स्विच ऑफ भी हुआ रात है ना। हाँ रात लगाया नहीं था, ये लेट गई, मैं ध्यान नहीं करा। नंबर तो इसमें काफी आ गए वैसे। इसमें चेक करो ना बाद में कितने नंबर रह गए हैं। देख लो सिम में ना होंगे सब, देख लो। विपिन की भी बात नहीं मान रही, जा रही है। ना ना भी रुक जाओ, दामाद की बात नहीं मान रही। रुक जाओ, लग जाओ एक दिन विपिन के कहने से कल कर। चलो भाई जाओ 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 जाओ, जाने दो भाई, जाने दो। मैं कह रही हूँ जाने को, तो कह देख लो बेटी कह रही है जाने को, दामाद कह रहा है रुकने को। जाओ भी जाओ। मम्मी को ये घर गंदा हो रहा होगा, कितनी बहुत बुरा हाल, पड़ेगी। 11 दिन हो गए। कहनी जाते ही ना बैठने की ना हो, पहले सफाई में लगूंगी। कल तो सारी चादरें गिरेंगी मशीन में। पहले किचन और चादरें हटाऊंगी। किचन मतलब साफ करूंगी और चादरें पहले के जाते ना, परसों लगाऊंगी। हम लोग वैसे कर देंगे, जाते पहले किचन हटाएंगे। सोफे वोफो के सब कुछ धूल मिट्टी, बेड की चादर, सिंगल दीवान की चादर। चलो भाई, फिर रसोई के सारे बर्तन उतार के मांजूंगी, सारे बर्तन उतारूंगी। और जब किचन ही हटा दोगे तो मांजोगे क्या उसमें? सारे बर्तन साफ करूंगी रसोई के उतार के। फिर खाना बनाने को किस टाइम बनेगा? बाहर से मंगा लेना कल, या खिचड़ी विचड़ी छौंक लो। यहीं से ही पैक करके दे देंगे।
हाँ सही बात है। सही बात है, शाम तक खराब पूरी और आलू की सब्जी बना देंगे। एक्स्ट्रा रख के ताकि वहाँ पे घर जाके मतलब 2-4 एक्स्ट्रा बन जाएंगी हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, फिर मैं मजाक का कर रही, सही तो कह रही हूँ। फिर रास्ते के लिए तो रखना पड़ेगा। 5-6 घंटे लगते हैं बस से, जब गाड़ी से ही 4:30-5 लगते हैं, तो बस से तो 6 लगते ही बस से लगते हैं, लगा है। 6 घंटे लगते हैं। अब तुम फिर लगा लो, लगती मैं है समझ बस में की जगह। 6:15 बजे की चली हुई थी, 1:30 बजे आके लगी हूँ। तो देख लो 6 घंटे से भी ज्यादा लग गए। जल्दी के लिए पहले इसमें से सारे नंबर सिम में डाल देती। अरे आपने ही तो बोला था, मुझे क्या बताऊं, मेरे साथ तो वो तो कॉपी करने पड़ेंगे। अरे रुक जाओ, छोटे फोनों में कॉपी कहाँ होते हैं? तो फिर सिम में चले जाएंगे ना सिम में चले जाएंगे सारे हाँ, नंबर, सिम सिम होने के बाद में सिम में रहेंगे। इसका क्या करेंगी मम्मी? निकाल तो अभी खाना खाएंगे रात का, और शायद मम्मी कल चली जाएंगी। वो बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही हैं। बहुत मनाने की कोशिश की, मुझे पता था वैसे उन्होंने क्या दिया था, मैं 8 दिन के लिए आ रही हूँ। उन्होंने ये 2-4 दिन जो खींचे हैं वो बच्चों की जिद पे, विपिन के कहने से, मेरे कहने से, खुशी के कहने से खींच दिए। तो मुझे तो पता है वो कल जाएंगी। उन्होंने बैग वैग भी सेट कर लिया है अपना। बाकी कल सुबह देखते हैं, एक बार और कोशिश करेंगे। मन थोड़ा सा वो हो जाता है जब जाने वाला टाइम आता है, एक रात पहले तो बड़ा अजीब अजीब सी चीज़ें चलती रहती हैं। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं कल सुबह क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल जो है यहाँ पे हम खाना खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। छुकी भी मिर्च भी ली है। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।